Hello everyone, I hope all of you are good and studying very well. So today our topic for discussion is related to the anthropology. In the anthropology, as you all know, there is the syllabus of paper 1 and paper 2, and today our topic for discussion is the paper 2, tribal situation in India and approaches to the tribal development. So as you all know, tribes, they are the most important part of our Indian society, and when we want to study about the primitive societies, their ancestors, their culture, so सबसे हमारा जो easy spot हो जाता है that is the tribe and the tribal studies. So tribes के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं then we have to be acquainted with their way of living, how they live, what are their practices, what are their belief system, what are their traditions. So इन सब के बारे में हम बात करते हैं. So आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं यूथ डोमिट्रीज़ के बारे में. So यूथ डोमिट्रीज़ जो है ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें पर्टिकुलर एक ट्राइबल कम्युनिटी से कुछ पीपल जो हैं, यूजुअली द यूथ, सो मोस्टली इट इज़ द यूथ. सो यूथ पीपल जो हैं वो कुछ हाउसेस में रहते हैं, दे डोंट लिव विद देयर पेरेंट्स. सो अगर मैं इसकी एक कॉमन सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो यूथ डोमिट्रीज जो हैं दे आर द हाउसेस दैट फैसिलिटेटिंग द यंग पीपल टू कम एंड लिव टुगेदर. सो अब सवाल उठता है कि ये यूथ डोमिट्रीज होती क्या हैं. सो यूथ डोमिट्रीज ये एक हाउस लाइक स्ट्रक्चर होता है. बट आपके लिए हाउस की डेफिनेशन क्या है? आपके लिए हाउस की डेफिनेशन ये है कि जहाँ आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली हो और वहाँ आप रहते हो. सो यूजुअली फैमिलीज़ में जो आपका अर्ली एजुकेशन सिस्टम होता है वो आपको आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आपको मिलता है. बट यूथ डोमिट्रीज़ में यूजुअली 10 अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग रूल्स होते हैं. बट यूजुअली ट्राइबल सोसाइटीज़ में 10 ईयर का चाइल्ड होने के बाद वो यूथ डोमिट्रीज़ में रहना स्टार्ट कर देता है. मीन्स अपने फैमिली को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो विलेज से दूर एक घर में रहना स्टार्ट कर देता है जहाँ उसी की एज के बाकी सब बच्चे भी रहते हैं. अब सवाल देखिए, आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि किस तरीके से क्या कुछ होता है. सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली ये दिखता कैसे है, ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ये देखिए, हाउस लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये कुछ नहीं होता, बस जो कम्युनिटी है जहाँ बाकी सब लोग रहते हैं उनसे सेपरेट, मीन्स विलेज के बाहर, मोस्टली बाहर ये एक जो है हट लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है. सो ये घर की तरह होता है. अब यहाँ के रूल्स क्या होते हैं? नॉर्मली आपके घर में आपके साथ होते हैं आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली एंड उनके साथ जो है आप रहते हो. बट यहाँ पे एक एल्डर पर्सन होता है एंड आपकी ही एज के बाकी यूथ होता है जिसके साथ आप रहते हो. सो मीन्स ये जो डोमिट्रीज है इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और वो कौन, जो एल्डर्स इसको मेंटेन करते हैं वो इसे बेसिकली फुलफिल करते होंगे. उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है. ये जो यूथ डोमिट्रीज होते हैं यहाँ पे कुछ जो बेसिक इनका स्ट्रक्चर होता है वो ये कि आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना होगा. और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन यूजुअली ये होते हैं कि ये आपको ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए. मोस्टली इसके पीछे रीज़न ये सोचा जाता है कि यूथ डोमिट्रीज़ में मीन्स आपको अपने पेरेंट्स से अलग रहने की ज़रूरत क्या है, सो दैट कि आपके बिकॉज आप 10 ईयर के हो चुके हो तो अब आपको आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए. वाई? बिकॉज अब आप अपने पेरेंट्स की प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहे हो. सो इस बेसिक प्रिंसिपल पर ये यूथ को 10 साल के होने के बाद ही उनके फैमिली से अलग करके अलग घर में रखते हैं. और एक और फेनोमेना इसके पीछे ये माना जाता है कि अलग घर में इसीलिए रखा जा रहा है सो दैट कि वो अपनी एज के बच्चों के साथ उनका माइंड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा. अब यूथ डोमेट्रीज़ में जो एल्डर्स होते हैं वो यूथ को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो उनमें एक फ्रेटर्निटी, एक हार्मनी, एक वॉरियर लाइक उनमें क्वालिटीज़ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. तो वहाँ सिर्फ ये लाइक बिग बॉस लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ आपको बस रहना है, खाना है, पीना है, उनके टास्क करने हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ सोसाइटी, बिकॉज यू आर द यूथ, तो नेक्स्ट जनरेशन का भार आपको अपने शोल्डर्स पे उठाना है. तो इस वजह से आपको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर पाओ.
सपोज करिए कि विलेज में अभी कोई भी सेरेमोनियल फंक्शन है, मान लीजिए किसी की शादी है, रोड बनाना है, कोई हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी भी तरह की, तो ये जो यूथ डोमेट्रीज में रहने वाले यूथ हैं ये एक आर्मी की तरह काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डिजास्टर या कैलेमिटी आ जाती है तो आप गवर्नमेंट क्या करती है, एनडीआरएफ की टीम को बुलाती है और वो पूरा का पूरा जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करते हैं। ऐसे ही यूथ डोमेट्रीज में, ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये जो डोमेट्रीज में यूथ रहते हैं इनको एक आर्मी की तरह ट्रेन किया जाता है। और एक प्रॉपर आर्मी की ट्रेनिंग नहीं होती कि आपको वॉर हेड चलाना ये सब कुछ सिखाया जाएगा, वो सब नहीं होता है। बट बेसिकली यहाँ क्या किया जाता है कि आपको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि क्योंकि यू आर दी यूथ तो आपको ही सारे फिजिकल वर्क करने हैं और इसी प्रिंसिपल पर जो डोमेट्रीज के यूथ होते हैं वो काम करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यूथ में तो गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज़ भी आते हैं, तो क्या वो साथ में रहते हैं? अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ में अलग अलग रूल्स होते हैं। यूजुअली जो मैं यहाँ पे आपको ये अलग अलग ट्राइब में अलग अलग डोमेट्रीज का नेम अलग अलग है, प्रिंसिपल वही सेम है। अगर मैं बात करूँ कोन्याक नागा जो है, यहाँ पे बेसिकली मोरांग, ये जो डोमेट्रीज है इसको, ये हाउस है, इसको मोरांग बोला जाता है और यहाँ ये मोरांग सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए ही होता है। अब मोरांग में बेसिकली जो यूथ होते हैं वो रात को स्टे करते हैं। अब दिन में उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, इधर उधर के काम है तो वो कर सकते हैं, बट रात में वो अपने घर नहीं जाएंगे, अपनी फैमिली के पास नहीं जाएंगे, वो डोमेट्री में स्टे करेंगे। वो वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है रिगार्डिंग दी सिंगिंग, डांसिंग, ये पूरा का पूरा मीन्स उनका कल्चर को कैसे उन्हें मेंटेन करना है ये सब सिखाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्राइबल एरियाज में गर्ल्स के लिए भी सेम रूल है? तो जी हाँ, गर्ल्स के लिए भी सेम रूल है। गर्ल्स आर ऑल्सो कंसिडर एज पार्ट ऑफ द यूथ डोमेट्रीज, बट गर्ल्स के लिए सेपरेट हाउस रखा जाता है। अब अगर विलेज से बाहर की तरफ, अगर विलेज से सेपरेटली कोई यूथ डोमेट्री बनाई गई है तो वहाँ गर्ल्स के लिए रहना में भी अनसेफ हो सकता है। तो इसलिए समटाइम्स इन सम ट्राइबल सोसाइटी गर्ल्स किसी ओल्ड विमेन के पास उसके घर में रहती है, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जो सिंगल इनका फेनोमेना है यूथ डोमेट्री स्टार्ट करने का वो यही है कि पेरेंट्स की प्राइवेसी इन्फ्रिंज ना हो, इसीलिए आपको अलग रहना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद। ये बेसिकली इनका प्रिंसिपल होता है। अब आ जाते हैं कुछ सिंपल रूल्स कि किस तरीके से ये क्या कुछ करते हैं। पहला क्या कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं। दूसरा, डोमेट्रीज में एक परंपरा चली आ रही है, दैट इज़ कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 10 आपको यू विल लीव योर हाउस एंड यू विल स्टार्ट स्टेइंग इन द डोमेट्रीज। सेकेंड, द बॉय एंड द गर्ल दे विल स्टे इन द डोमेट्रीज टिल दे मैरी। उनकी शादी होने के बाद फिर वो डोमेट्री में नहीं रहेंगे, फिर वो अपना सेपरेट हाउस में अपना फैमिली के साथ वो रह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अनमैरिड बॉयज़ एंड गर्ल्स दे विल stay in the dormitories and married boys and girls they won't stay, they will stay with their family। तो विडोज़ के साथ क्या होगा? विडोज़ जो हैं उनको वापस से डोमेट्रीज में री एंट्री का प्रोविज़न रखा जाता है। अगर किसी गर्ल का शादी हुआ है एंड उसका जो हस्बैंड है वो उसका डेथ हो जाता है, देन दैट गर्ल अपने वो वाले घर में नहीं रहेगी, वो वापस से डोमेट्री में री एंट्री ले सकती है। इस तरीके से ये पूरा एक मैकेनिज़्म होता है कि क्या कुछ बेसिकली कि किस किस प्रिंसिपल पे ये बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूथ डोमेट्रीज जो हैं उनका पूरा का पूरा फंक्शन या मैकेनिज़्म या क्या कुछ है। अब मेन रिक्वायरमेंट इनकी यही है कि एक तो जो पेरेंट्स हैं उनको प्राइवेसी देना है, दूसरा यूथ को ट्रेन करना है, हार्मनी उनमें बनानी है और उनको एक ब्रदरहुड की एक मान लीजिए एक इमोशन, एक बिलीव उनके अंदर इनकलकेट करना है। ये नहीं कि आपको बोल के सिखाया जाए, ये कि आप रहो और रह के आप में एक ऐसी इमोशन आए। अब सपोज करिए कि आपके इमोशन आपके फैमिली तक कनेक्टेड रहते हैं। वाई? क्योंकि यू कंसीडर योर फैमिली एज योर ओन पार्ट।
बट यहाँ जब आप एक हाउस होल्ड में, एक डोमेट्रीज में सबके साथ रह रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है किसका फैमिली कौन सा है। जब आप एक साथ रह रहे हो तो आप सब अपने आप को एक फैमिली की तरह मानना स्टार्ट कर देते हो। तो उस केस में आपको लगता है कि आप एक साथ एक घर में रह रहे हो तो आप कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हो, और उसी शेयरिंग पर्पस के बेसिस पे वो किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड किसी भी तरीके के काम, डिज़ास्टर के टाइम पे कैसे उसको हैंडल करना है, ये सब वो करते हैं। अब एस.सी. रॉय एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वाई देर इज़ अ नीड टू क्रिएट द यूथ डोमेट्रीज, वाई बिकॉज कि एक चाइल्ड का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उसकी फैमिली के साथ हो सकता है। तो यूथ डोमेट्रीज का नीड क्यों फील हुआ? उन्होंने बोला कि यूथ डोमेट्रीज का नीड इसीलिए फील हुआ, वाई बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो सकता है। वाई इट विल स्टार्ट देम थिंकिंग अबाउट कि किस तरीके से आप सोच सकते हो, आपको कैसे मेंटेन करना है इकोनॉमिकली। वाई बिकॉज अब आप खुद से सोच के बताइए, क्या आपको चिंता होती है कि नेक्स्ट डे खाना कहाँ से आएगा? क्या आपको चिंता होती है कि आपके सपोज करिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन देगा, आपका वाटर का बिल कौन देगा? नहीं होती। वाई? बिकॉज आपको पता है आपके पेरेंट्स हैं वो चिंता करने के लिए और आप फ्रीली जी रहे होते हो। बट यूथ डोमेट्रीज में माना कि वो उनका कंबाइन होके चलता है, बट जब आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हो तो आप ये चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हो कि किस तरीके से आपको एक बैलेंस बना के चलना है, किस तरीके से आपको यूजुअली बिना चिंता के हम अपने एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज वी नो हमारे पेरेंट्स पीछे से फाइनेंस कर रहे हैं, बट यहाँ उनको इन सब चीज़ों से एक्वेंट करवाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है दैट कि इस तरीके से आपको अपने इकोनॉमिकली बर्डन या अपने इकोनॉमिकली एक्सपेंडिचर्स को आपको मैनेज करना है। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो डोमेट्रीज हैं ये क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करती हैं, जो कि मैंने अभी भी बताया, वो डांसिंग, सिंगिंग एंड किस तरीके से यू शुड एक्ट लाइक अ वॉरियर, किस तरीके से आपको हाउ यू नीड टू टैकल दी डिज़ास्टर लाइक सिचुएशंस, तो वो सब कुछ, और सेरेमोनियल एक्सचेंज मैनेजमेंट काइंड लीडरशिप इनकलकेट किया जाता है। हाँ, एक सवाल ये उठता है कि जब डोमेट्रीज इस तरीके से अब यूथ को सबको लेके चल रही है, एक एल्डर होगा जो उसको मेंटेन करेगा, वो उनको ट्रेन करेगा, तो क्या ये एक पॉलिटिकल यूनिट है? तो मैं आपको बता दूं, डोमेट्रीज जो हैं ये कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये एक क्वाज़ाई पॉलिटिकल यूनिट आप समझ सकते हो, बट इट्स नॉट अ पॉलिटिकल यूनिट। और यूजुअली आपका अगर बात की जाए तो आपका पॉलिटिकल यूनिट्स क्या निकल के आता है? बैंड आता है, ट्राइब्स आता है, ट्राइब्स में क्लैन बेस्ड हो सकता है, लीनिएज बेस्ड हो सकता है, मेलेनिशियन बिग मैन हो सकता है, या तो आपका कुछ सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे कि चीफ डोम हो सकता है, किंगडम हो सकता है, स्टेट हो सकता है। तो जो आपका यूथ डोमेट्रीज है इसे कहीं भी पोजीशन नहीं मिलती है इन केस ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ काइंड ऑफ क्वाज़ाई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इट इज़ अ ट्रेनिंग सेंटर। इसके ऊपर बहुत कुछ बार डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट, टू ऑगमेंट द प्रोक्रिएटिव पावर ऑफ द यंग मैन। जैसे कि आप सबको पता है कि डोमेट्रीज में सेपरेट होते हैं मोस्टली द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, बट समवेयर इट हैज़ बीन सीन कि एल्डर और सीनियर गर्ल्स को रिक्रूट किया जाता है so that they can train regarding the procreation, means the reproduction education to the boys. So I am repeating again, in some of the tribes senior girls they are recruit to maintain or to train about the reproductive education to the boys. So जब सेम लेवल के सब लोगों को एक साथ नॉलेज दिया जा रहा है तो यहाँ पे ये नॉलेज दिया जाता है कि आपको प्रोक्रिएशन बेसिकली और रिप्रोडक्शन के बारे में ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। वाई? बिकॉज हैविंग दिस काइंड ऑफ एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन द प्रेजेंट इरा। सो ये सब कुछ बेसिक सिस्टम है रिगार्डिंग दी यूथ डोमेट्रीज। ये कुछ ट्राइब्स हैं जिनमें यूथ डोमेट्रीज को डिफरेंट नेम से बोला जाता है। ये तो आपने अभी भी देखा कि कोयांग नागा में मोरुंग नेम से बोला जाता है, अंगामी नागा में किटुचुकी के नाम से बोला जाता है, आओ में अरिकू एंड ओराउन में धूमकुरिया के नेम से इसको बोला जाता है। सो ये बेसिक है कि यूथ डोमेट्रीज किस तरीके से काम करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप दिस मटेरियल इज सफिशिएंट। बट हाँ, एक और सवाल ये उठता है कि अब इन द प्रेजेंट इरा जो यूथ डोमेट्रीज हैं वो अपना रेलिवेंस खोती जा रही है।
अब उसका रीज़न क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि रीज़न क्या है कि क्यों डोमेट्रीज जो हैं वो उनका जो रेलिवेंस है आज के टाइम में कम कम होता चला जा रहा है। सो अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी का बैच है इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 3rd October। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, तो वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 3rd October से। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।